हेलो स्टूडेंट, तो यह प्रश्नावली 13.4 का 5वां प्रश्न है। इसमें लिखा है कि नगर निगम सुंदरपुर ने आवासीय भूखंडों के लिए विकास शुल्क 8 रुपये प्रति वर्ग फुट तय किया। यदि भानुप्रकाश के भूखंड की माप 50 फीट गुना 30 फीट हो तो उसे कितना विकास शुल्क देना होगा। ठीक है, तो बहुत ही सरल है, बहुत ही जल्दी भी इसको बनाया जा सकता है। देखिए हल सबसे पहले इसमें दिया गया है, उसको लिख लेते हैं। दिया है तो एक नगर निगम एक छोटा शहर होगा, सुंदरपुर ने आवासीय भूखंडों के लिए, ठीक है, भूखंडों के लिए विकास शुल्क लिखा है। तो जो आवासीय भूखंड मतलब जिसमें जो घर वर बनाया जाता है शहर में रहने के लिए, तो उसमें टैक्स लगाया है। टैक्स को शुल्क भी बोलते हैं, कर भी बोलते हैं। ठीक है, 8 रुपये प्रति वर्ग फुट। ठीक है, तो ज़मीन को जब टेप से नापा जाता है तो उसको फीट वाला टेप से नापेंगे। तो जो 1 फीट है, 1 फीट का लंबाई 1 फीट का चौड़ाई, ठीक है, लंबाई और चौड़ाई दोनों मिलकर जो है वर्ग फुट कहलाता है। ठीक है, तो वर्ग फीट कहलाता है, उसका जो है 8 रुपये टैक्स लगाया है। ठीक है, तो भानुप्रकाश के पास भूखंड जो है वो 50 फीट का लंबा है और 30 फीट का चौड़ाई होगा। ठीक है, 50 गुना 30 है। ठीक है, तो इस एक लंबाई चौड़ाई का माप दिया है, तो इसको कितना टैक्स पटाना पड़ेगा जो नियम बने हैं उसके अनुसार से। ठीक है, तो चलिए इसको बनाते हैं, बहुत ही सरल है। तो सबसे पहले दिया है, लिख लेते हैं कि टैक्स कितना दिया मतलब लगाया गया है। ठीक है, तो इसको ऐसे लिखेंगे, एक वर्ग फुट। ठीक है, फुट या फीट जो भी लिखो। ठीक है, तो 1 वर्ग, मैं तो फुल लिख दिया हूँ, ठीक है, गलती से। तो 1 वर्ग फुट में लगने वाला शुल्क। ठीक है, इसमें विकास शुल्क लिखा है तो चलिए लिख देते हैं, विकास शुल्क बराबर 8 रुपया। ठीक है, तो ये जो है 8 रुपये का टैक्स लगा रहे हैं, विकास शुल्क 8 रुपया। 1 वर्ग फुट में लगने वाला विकास शुल्क 8 रुपया है। ठीक है, अब हम भानुप्रकाश के पास कितना जमीन इसको निकाल लेते हैं। ठीक है, तो भानुप्रकाश के भूखंड मतलब जमीन को ही बोलते हैं, भूमि का एक खंड को भूखंड कहेंगे। ठीक है, एक टुकड़ा है समझ लो जमीन का। भानुप्रकाश के भूखंड की माप यानी कि इसको जो है नापा गया है टेप से, तो कितना निकला है यहाँ पर लिखा है 50 गुना 30 फीट है। ठीक है, दोनों 2 बार फीट लिखने के बजाय 1 बार फीट लिख दो। ठीक है, तो इसको जो है बिना गुना करे ऐसे ही लिख दिया है, तो इसको हम लोग गुना कर लेते हैं। देखिए इसको गुना करेंगे तो 3 का गुना शून्य से 3 शून्य शून्य, 3 पंचे 15 और एक लास्ट में एक और शून्य है। ठीक है, तो ये जो है 15। देखिए गुना करने के पहले फीट रहता है, जब ये गुना हो जाता है लंबाई और चौड़ाई का तो ये जो है वर्ग फीट कहलाता है। ठीक है, तो वर्ग फीट हो गया। ठीक है, तो भानुप्रकाश के पास भूखंड की माप कितना हो गया 1500 वर्ग फीट। ठीक है, तो 1 वर्ग फीट का कीमत जो है 8 रुपये लगाता है, तो 1500 का कितना लगाएगा। चलिए 1500 को मत बताइए। ठीक है, 1 का जो है 8 रुपये लगाता है, तो 2 का कितना लगाएगा, तो 2 का 8 से गुना करोगे 16 लगाएगा। 3 का पूछेंगे तो 3 का फिर 8 से गुना करेंगे तो 24 हो जाएगा, 3 अट्ठे 24। 5 का पूछ दूंगा तो 5 और 8 का गुना कर देंगे तो 5 अट्ठे 40 रुपये। ठीक है, मतलब जितना संख्या उसको जो है 8 के साथ गुना करते जा रहे हैं तो ये उत्तर आते जा रहा है। ठीक है, तो उसी तरह ठीक है, 1 का गुना 1 से 8 से करेंगे तो 8 रुपये, 2 का गुना करेंगे तो 16, या 3 का गुना इससे किए तो 24। तो उसी तरह जो है भानुप्रताप के पास जो है, भानुप्रताप नहीं है प्रकाश है, भानुप्रकाश के पास 1500 वर्ग फीट है। ठीक है, तो भानुप्रकाश एक बार लिख लेते हैं, भानुप्रकाश के भूखंड पर लगने वाला शुल्क। ठीक है, शुल्क क्या हो जाएगा, जैसे 1 बराबर 8 था तो 2 बराबर 8 दूनी 16 कर दिए, 3 बराबर 8 दिया 24 कर दिए। तो इसी तरह जो है अब जो है उसके पास 1500 वर्ग फीट है समझो, तो इसको 15 को 8 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ बराबर लिख दिए हैं, तो 1500 गुना 8 करना पड़ेगा। ठीक है, तब जो इसका जो लगने वाला शुल्क है या टैक्स जो है पता चल जाएगा कितना आएगा उसका उत्तर। देखिए 8 का शून्य 1 से गुना करेंगे शून्य होगा, 8 का शून्य से शून्य हो जाएगा, 8 का 5 से 8 पंचे 40 का 4, सॉरी 40 का शून्य हासिल 4, 8 का 8 में 2 जोड़ेंगे तो 8 में 4 जोड़ेंगे तो 12। ठीक है, कैसे मेरे से गलत मुँह से हो जा रहा है। ठीक है, तो जो है इसको जो है भानुप्रकाश के भूखंड पर लगने वाला शुल्क कितना हो गया 12,000 रुपये हो गया। ठीक है, यही इसका आंसर है। ठीक है, भानुप्रकाश जो है अपने ज़मीन के लिए 12,000 रुपये शुल्क देगा। ठीक है, टैक्स देगा नगर निगम को। ठीक है, इसको यही आंसर, इसको जो आप लोग लिखना चाहें अच्छे से तो लिख सकते हैं कि भानुप्रकाश को 12,000 रुपये विकास शुल्क के रूप में देना होगा, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मैं आपके लिए बहुत सारे वीडियो बना रहा हूँ लगातार, तो कम से कम मेरे लिए इतना ही कर दो कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।